ये चार चीजें आपकी फ्यूचर कैसे लिखेंगी, ये चार चीजें आपको सिखाएंगी कि आप कैसे इस बिजनेस में टॉप 10 में आ सकते हो, आप कैसे इस बिजनेस में अपने अच्छे से अच्छा लेवल अचीव कर सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। देखो जैसे आप लोग आज बैठ के यहाँ पर सपने देख रहे हो, आज आप लोगों को लगता है आपका फ्यूचर बनेगा, आज आप लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, ठीक है, आज आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बड़े हाई लेवल पे पे आउट्स लेना चाहते हो, आप लोग बहुत बड़े लेवल पे अर्न करना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, बट उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, एक कीमत पे करनी पड़ेगी, एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, एक टाइम पे करना पड़ेगा। अब आप में से 90% लोग कहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप सब लोगों को आज मैं वो चीजें बताऊंगा, वो पॉइंट बताऊंगा, वो लेवल बताऊंगा, वो ग्रोथ टाइम पीरियड बताऊंगा कि जिस टाइम पीरियड से मैंने स्टार्ट किया था, जहां पर मैं खड़ा था, और कैसे मैंने इस बिजनेस को ग्रो किया, पहले ये बताऊंगा। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि आप लोग अपनी लाइफ में ये सारा कुछ कैसे अचीव करोगे। आप में से हर बंदा एक गाड़ी लेना चाहता है, हर बंदा वर्ल्ड का टूर क्वालिफाई करना चाहता है, हर बंदा हर मंथ कम से कम भी 3 से 4 लाख का चेक उठाना चाहता है, हर बंदा कुछ ना कुछ कमाना चाहता है। क्या आज बेसिकली पे आउट आए थे, आज मुझे पे आउट देख के बड़ी हैरानगी हुई, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े पे आउट थे। उष्पल सर का बहुत बड़ा पे आउट था, मारिया मैम का बहुत बड़ा पे आउट था, कनीज मैम का बहुत बड़ा पे आउट था। तो उनकी एज अभी कितनी है, किसी की 18 है, किसी की 19 है, 20 साल कोई नहीं टापा, ठीक है, 20 साल से ऊपर किसी की एज नहीं है। 20 साल से कम एज में वो इतने बड़े बड़े चेक ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं यार। अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं, अगर उनके अंदर ये पैशन है तो आप लोगों के अंदर क्यों नहीं। आप लोगों में क्या कमी है कि आप लोग ग्रो नहीं कर पा रहे, आप लोग लाइफ चेंज नहीं कर पा रहे। कमी कोई नहीं है किसी के अंदर, बट क्या है, टाइम। वो टाइम आपको यूटिलाइज करना है सही जगह पे, सही अपॉर्चुनिटी में, और सही चीज सीखने में, ठीक है। तो उन सब ने ग्रोथ कैसे ली, उन सब ने सिर्फ सीख के ग्रोथ ली, लर्निंग करके ग्रोथ ली। और वो लर्निंग का टाइम क्या था, वो लर्निंग कैसे की गई, ईच एंड एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस स्टेप से स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने ग्रो किया, कैसे उन्होंने स्टार्टअप लिया, कैसे मैंने ग्रो किया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस पर्सनल मेंटोरशिप को। इस पूरे बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज और सबसे आसान चीज क्या है, इस पूरे बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज और सबसे आसान चीज क्या है, जल्दी बताओ मुझे। देखो आज सिर्फ ग्रुप में 2000 3000 300 लोग 400 लोग बैठे हुए हैं हर एक ग्रुप में, बट उनमें से सिर्फ आप लोग वाहिद हो जिनको मैंने इस मीटिंग का पार्ट बनाया है। क्यों बनाया है पता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हर बंदे के लिए नहीं बनी, हर बंदा हर चीज के लिए नहीं बना। जिसको अपनी टाइम की वैल्यू नहीं है, वो किसी की टाइम की वैल्यू की कदर नहीं करता, उसके अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि पूरा जो बिजनेस बेस करता है, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट मसला जो सबसे बड़ा पेश आता है आपको, वो क्लोजिंग का आता है। क्लोजिंग इज द बेसिक थिंग जिसकी बेस पे आप अगले पर्सन को क्लोज करते हो। क्लोजिंग बनाने के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए, एक बंदे को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाने के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए, एक पर्सन को लाइफ चेंज करने के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए, एक पर्सन को अपनी लाइफ में गोल अचीव करने के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए, एक पर्सन को अपने ड्रीम पूरे करने के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए, एक पर्सन को अपनी नीड पूरी करने के लिए कौन सी चार चीजें चाहिए। ये सारी चीजें अगर आज मैं आपकी क्लियर कर पाऊंगा तो आप
सेम क्लोजिंग अपने पर्सन के साथ करेंगे, सेम माइंडसेट अपने पर्सन के साथ शेयर करेंगे, सेम विजन अपने पर्सन के साथ शेयर करेंगे, तो यकीन मानो आपका बंदा खुद कहेगा कि यार मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। आप में से 90% लोग एक मिस्टेक करते हैं। एक मिस्टेक क्या है? आप बिजनेस बेच रहे हो, आप क्या बेच रहे हो? आप फॉरएवर बेच रहे हो, ठीक है, फॉरएवर सेल करते हो ना आप। लेवल सेल करते हो आप। लेवल के बाद आप क्या सेल करते हो? प्रोडक्ट सेल करते हो। आपको लगता है आप फॉरएवर सेल कर रहे हो, आपको पता है आप लेवल सेल कर रहे हो, आपको पता है आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। बट अगर मैं आपको रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि आप लोग यहाँ पर सेल क्या करने आए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस बिजनेस में सबसे ज्यादा ग्रो करोगे। तो बता दूं क्या सेल करने आए हो आप यहाँ पर आज? बता दूं आज क्या सेल करने आए हो? ओके, तो आज आप यहाँ पर सिंपल जो सेल करते हो, वो आप अखलाक सेल करते हो। आप यहाँ पर सेल करते हो, अपनी सोच सेल करते हो। आप यहाँ पर जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपकी सोच से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। फॉरएवर आपके माइंडसेट से बड़ा नहीं हो सकता। फॉरएवर का लेवल आपके लेवल से बड़ा नहीं हो सकता। फॉरएवर की प्रोडक्ट, आप एक लाइव चलती फिरती प्रोडक्ट हो, उससे बड़ी कोई प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। एक पर्सन को माइंडसेट, एक पर्सन की लाइफ चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक उम्मीद चाहिए होती है। उम्मीद चाहिए होती है, उम्मीद के साथ एक माइंडसेट चाहिए होता है। अब जब आप एक पर्सन की क्लोजिंग करते हो, आप उसे चार चीजें नहीं सिखाते। हाउ टू ग्रो, हाउ टू अचीव, हाउ टू चेंज लाइफ। हाउ टू ग्रो में क्या बताना है? देखो, क्लोजिंग करना सिर्फ एक माइंडसेट है, स्टोरी टेलिंग। अब ग्रो कैसे करोगे? ग्रो किससे स्टार्ट करता है? एग्जाम्पल से। आज मैं आपको वो पुरानी बेसिक क्लोजिंग नहीं सिखाने वाला कि भाई बंदा आएगा, बंदा आपसे ऐसे बात करेगा, आप उसे ये बताओगे, बंदा आपके साथ ये नहीं करेगा, बंदे के साथ, बल्कि मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूँ जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाती है, और जिस प्रैक्टिकल से आपकी भी लाइफ चेंज। वो प्रैक्टिकल बात क्या है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है, वो प्रैक्टिकल निश क्या है, इस प्रैक्टिकल के बेस पे हर बंदा आपको ज्वाइन करने को रेडी हो जाएगा। अब हाउ टू ग्रो, एक बंदा कहता है भाई मैं कैसे ग्रो करूंगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी, उस बंदे को आपने सिर्फ ये क्लियर कर देना है कि ग्रोथ करने के लिए क्या चार चीजें चाहिए होती है। पहला, पहला उससे क्या चाहिए? विजन चाहिए। सर आपका विजन क्या है? सर मेरा विजन ये है कि मुझे अपनी लाइफ में पैसा कमाना है। मेरा विजन ये है, मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छी कार लेनी है। मेरा विजन ये है, मुझे एक हाउस लेना है। चार ऑप्शन, विजन पर मिल गया। विजन के बाद बात करते हैं उसके अपॉर्चुनिटी क्या है। यहाँ पर दूसरी आपने पूछना है कि आपने ये विजन को अचीव किन चीजों की बेस पे करना है, किस अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्या नौकरी है आपके पास, क्या बिजनेस है आपके पास, क्या लाइफस्टाइल है आपके पास, जिसकी बेस पे आप इस विजन को अचीव करोगे, जिसकी बेस पे आपका ये विजन पूरा होगा, वो क्या चीज है। अब 90% लोगों को अगर विजन क्लियर है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं है। चलें, अब अपॉर्चुनिटी कैसे क्लियर करनी है? जॉब। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है, यार मेरे पास एक अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए, मुझे एक अच्छा लाइफस्टाइल मैं उससे बना लूंगा। अब इस जॉब को क्लैरिफाई कैसे किया जाए? देखो, क्लोजिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे फॉरएवर का प्लान क्लियर कर दो, आप उसे फॉरएवर की वर्थ क्लियर कर दो, नहीं। क्लोजिंग एक सोच है, एक माइंडसेट है। जब आप एक बंदे का माइंडसेट क्लियर कर देते हो, तो वो बंदा आपके साथ बड़े हाई लेवल पे ग्रोथ लेने के लिए, आपकी उम्मीद पे आपको देख के अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? क्या आप में से कोई बंदा
फॉरएवर को देख के आया है कि अपने अपलाइन को देख के आया? आप लोग फॉरएवर को देख के आए हो, अपने अपलाइन को देख के आए हो? आपने फॉरएवर रेक्स मॉर्गन प्लान देने आया था, आपको ओनर प्लान देने आया था, कि आप लोगों को आपके अपलाइन ने प्लान दिया, आपके अपलाइन ने सपोर्ट किया, आपके अपलाइन ने आपको गाइड किया, तब आप बने। तो आपने अपने अपलाइन की विजुअलाइजेशन में अपने अपलाइन के माइंडसेट को अपने अंदर डाल लेना है। उस माइंडसेट से आपका माइंडसेट कन्वर्ट होगा आपकी डाउनलाइन में। जब आपका माइंडसेट आपकी डाउनलाइन में कन्वर्ट होगा, क्या आपका माइंडसेट और आपका डाउन, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी तो आपकी डाउन की ऑटोमेटिकली होगी भाई। ये विजन हर बंदे को नहीं दिया जाता। अब जॉब की क्लैरिटी क्या होती है? जॉब की क्लैरिटी 4 चीजों पे होती है भाई। मेरे पास एक जॉब ऑप्शन है, ठीक है, मैंने जॉब कर भी लूंगा भाई, मैं जॉब कमा भी लूंगा, ठीक है। अब जॉब में और फॉरएवर में क्या फर्क है? अपॉर्चुनिटीज को मैं आज ओपनली बताने वाला हूँ कि किन अपॉर्चुनिटीज को कैसे क्लेम किया जाता है। जॉब, जॉब में क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। जॉब में क्या नहीं है? टूरिज्म नहीं है, अनकैप इनकम नहीं है। चलो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले लोगे, टूरिज्म भी ले लोगे, अनकैप इनकम भी ले लोगे, ठीक है। रिटायर कब होगे? रिटायर भी होगे, ठीक है। कार प्लान क्या आपको एक जॉब देगा? कार प्लान भी दे देती है। क्या आपको एक जॉब फेम दे सकती है? फेम दे सकती है? नहीं दे सकती। चले, फेम भी दे दिया। जनरेशन प्लान दे सकती है कि आपको कुछ हो जाता है तो ये बिजनेस आपके पेरेंट्स पे डिवाइड हो जाएगा, अगर उन्हें कुछ हो देगा तो उनके बच्चों पे डिवाइड हो जाएगा। थर्ड जनरेशन प्लान दे रही है। क्या आपको ये सारी चीजें देती है? उस बंदे से ये सारी बारी बारी पूछ रही है, बोलेगा भाई ठीक है। फाइनेंशियल नहीं देती है तो भाई फॉरएवर बेस्ट है, कोई नहीं देती तो फॉरएवर बेस्ट है, अनकैप इनकम फॉरएवर बेस्ट है, रिटायरमेंट फॉरएवर बेस्ट है, कार प्लान फॉरएवर बेस्ट है, फेम फॉरएवर देती है, जनरेशन प्लान फॉरएवर देती है। उसके बाद साल का बोनस फॉरएवर देती है, एक साल में 2 ट्रिप फॉरएवर देती है। उसके बाद और सुनो, ठीक है, लीडरशिप इनकम, मतलब कि आपको कोई यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर। लीडरशिप इनकम क्या है कि यहाँ पे कोई रिप्लेस करने नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आप जॉब पे जाते हो, आप अगर मैनेजर हो तो आपको किसी ने करना ही है। आप अगर उसके डायरेक्टर भी हो ना, फिर भी किसी ने किसी ने यहाँ पर भाई ना डायरेक्टर को रिप्लेस करेंगे ना कुछ, डायरेक्टर वाला सीन नहीं है, जॉब वाली होगी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? एक फॉरएवर लिविंग जॉब। क्लियर हुआ? तो ये सारी तो की सारी चीजें देने को तैयार है भाई। मैं आज हमारे साथ नौकरी का अहद करता हूँ, मैं आज की नौकरी में ज्वाइन करता हूँ। अगर आपको ये सारी चीजें कहीं तू सीसी कर लेना और अपनी लाइफ को इन सब को, ठीक है। अब बंदा कहता है कि मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए भैया आपके पास पैसे नहीं है। सर एक बार बताओ, जॉब करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना, जॉब करने के लिए भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए जॉब करने के लिए भाई। आपने के ऊपर आपके माँ बाप ने लाखों रुपए स्पेंड किए, लाखों रुपए खर्च किए हैं। जॉब में आपके माँ बाप ने आपके ऊपर अनगिनत पैसे लगाए, वो इन्वेस्टमेंट की है जिसका नो रिटर्न है, जिसका कोई रिटर्न नहीं है, जिसका कोई रिटर्न वॉल्यूम नहीं है, जिसकी कोई बेस नहीं है, जो वापस नहीं मिलने वाला। तो एक बात बताओ, पर अगर आपके माँ बाप ने 10 लाख रुपया भी लगा दिया, इवन के 5 लाख भी लगा दिया, इवन के 2 लाख भी दिया, इसका मुझे रिटर्न रेशो काउंट करके बता दो। आप कहते हो 2 सीजी करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, 1,12,000 रुपया चाहिए, 1,15,000 रुपया चाहिए।
तो मैं आपको उसके रिटर्न विद 100 गुना प्रॉफिट लेके देने को तैयार हूं इस कंपनी से, और 100 गुना प्रॉफिट के साथ, 100 गुना प्रॉफिट के साथ, ये 100 गुना प्रॉफिट भी प्रूव करके जाऊंगा। 100 गुना प्रॉफिट लेने के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, डूअर, भाई 100 गुना इनकम के बाद ये सब भी लेके दूंगा। क्या मेरे साथ 1 लाख पाओगे? क्या मेरे साथ 1 लाख करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा इतनी बड़ी कि नहीं करेगा? चले, अभी भी नहीं करना मुझे, अभी भी 2cc नहीं करना मुझे, भी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी मुझे, अभी भी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी भी मेरे पास डाउट है अभी मेरे पास। चल, ये हो गया music का method। ये सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, उस बंदे को ना एक बार नोटबुक और पेन पे ना कि सारी चीजें लिखवा दो। अब बात कर लेते हैं जी जॉब की। भाई एक बार बताओ, अगर आपने 10 लाख की डिग्री कर ली, उसके बाद 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम टू मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, 4 साल का एक्सपीरियंस लेने लगेगा। 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद कोई आपको 1 लाख रुपया सैलरी देगा। पहले 4 साल एक्सपीरियंस लेने के लिए धक्के खाओ, 4 साल के बाद कोई श्योरिटी नहीं है फ्यूचर की, कोई गारंटी नहीं। अब बात कर लेते हैं फॉरएवर की। इसकी बात करने लगा हूं फॉरएवर की। भाई फॉरएवर में तुमने अगर 2 साल लगा लिए, कितने, 4 साल उधर लग रहे हैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए, टच करने के लिए। अगर 2 साल लगा के तुमने मैनेजर लेवल हिट कर लिया, तो अगर तुमने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, तो मंथली मंथली 2 से 2.5 लाख रुपया तो आपको आने वाला है, बेसिक पैसिव इनकम। तो एक बात बताओ, अगर 2 साल के बाद आपको 2 से 2.5 लाख रुपया अर्न करने का मौका मिल रहा है, ना कि आप साल के बाद 1 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी, ये जो 2.5 लाख रुपया है ये नेक्स्ट 4 लाख जाएगा, 6 लाख जाएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। वो 1 लाख 2 लाख कब जाएगा, ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके हाथ में आपका लाइफ के हाथ में आपकी अनकैप इनकम है। तो यहाँ पर आपका अनकैप इंक्रीमेंटल, टाइम की भी श्योरिटी दे रहा हूं। किसकी? टाइम की श्योरिटी दे दी, पैसे की श्योरिटी दे दी, डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग की श्योरिटी दे दी। अभी भी नहीं करना हमें 2cc। क्या? अभी भी नहीं करना हमें 2cc। अगली एग्जांपल सुनो। मजा आ रहा है वेबिनार लेके कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि आगे बताऊं कि छोड़ दूं? मजा आ रहा है, आगे छोड़ दूं? समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही? अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्लोजिंग की बात करते हैं। अब भाई मेरे पास अपना, मेरे खानदानी बिजनेस है, खानदानी, मेरे पास नौकरी भी है, मेरे पास अपना बिजनेस भी है। चले, एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, हमारे पास 10 करोड़ की लाइफस्टाइल है हमारा। ठीक है जी, लाइफस्टाइल हमारा 10 करोड़ का जी। अब आप दो भाई हो, अब 10 का रह गया 5 करोड़। 5 करोड़ के बाद जब आपके दो बेटे हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
उनमें से उनके अंदर कितना गया 2.5 और फिर 2.5। अब ये क्या आपके साथ लाइफ टाइम चलने वाला है क्या? अगर इनमें से किसी एक ने भी इस चीज को तबाह कर दिया तो फिर वो कहां पर जाएगा? नौकरी की तरफ, क्योंकि उसके पास कोई साइड एसेट नहीं है, एक साइड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक डुप्लीकेशन नहीं है, एक कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं है। फॉरएवर में आप सेल करने का मौका मिलता है, फॉरएवर में आपको एक साइड इनकम जनरेट करने का मौका मिलता है। माना तुम जमींदार हो, माना तुम जमीने के ठेके आते हैं, भाई वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बैंक भी ना सालों में एक ना एक दिन खत्म उसने होना ही है। बट एक फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट, भाई वो तो तुम्हारे माँ बाप ने बना के दिया, तुमने उन लोगों के लिए क्या किया? आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कौन सा ऐसा तीर मारा, कौन सा ऐसा स्टेप लिया जिसकी बेस पे आप इंडिपेंडेंट बने? फॉरएवर मुश्किल है, मान लेते हैं, डिफिकल्ट। अब 90% लोग कहते हैं भाई हमें नेटवर्क बनाना नहीं आता, बनाना नहीं, बंदे लाने वाला काम। क्या? बंदे लाने वाला काम। ठीक है, उन्हें ये पूछना भाई कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा रियल इंडस्ट्री है जिसके बीच में नेटवर्क नहीं आता, जिसमें बीच में नेटवर्क नहीं आता। ये सीईओ बैठा हुआ है, ये एमडी बैठा हुआ है, ये उसके नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, उसके नीचे क्लर्क, क्लर्क के नीचे सिक्योरिटी गार्ड तक टीम जाती है। तो भाई ये पूरा एक टीम है, एक हायरार्की है, तभी तो बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पर भी तो लोग काम करते हैं, बट उसका जो फायदा हो रहा है हो जाता है। बट फॉरएवर क्या कहती है? फॉरएवर कहती है कि मैं 99% चाहती हूँ कि जितना भी पैसा जाए सबको इक्वली डिवाइड जाए और उस बंदे को पैसा जाए जो उस बंदे का ओरिजिनल हकदार है। सबसे ज्यादा मेहनत जो बंदा करेगा वो 99% उसका हकदार होगा, और 70% फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने हर मैनेजर को, हर बंदे को, हर डाउनलाइन को। आज तक अगर आपने फॉरएवर में एक बंदे को 2cc करवाया, आपको कितना मिला? 25,000। ठीक है, एक बंदे को आपने 2cc करवाया 25, दो को करा दिया 50,000 रुपया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो मारिया मैम है, मारिया मैम अभी कौन से लेवल पे? एएम पे। ठीक है, अब मारिया मैम ने एएम के लेवल पे सिर्फ डायरेक्ट में कितने लगाए? 2 लोग। 2 लोग मैम ने डायरेक्ट पे ज्वाइन किए, तो मैम का जो चेक बना वो राउंड अबाउट 5 लाख टाप गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 लाख रुपए। अब 2 बंदे लगाने पे 5 लाख रुपया कौन सी कंपनी देती है भाई? कोई कंपनी देती है 5 लाख रुपया? मैंने अगर पूरे साल, सॉरी पूरे मंथ में सिर्फ 2 बंदे ज्वाइन करवाए, मुझे कंपनी 23 लाख दे देती है, मुझे कंपनी 15 लाख दे देती है, मुझे कंपनी 16 लाख दे देती है। तो भाई कौन सी कंपनी है जो सारा दिन वेले बैठ के आपको इतना पैसा देगी? ये सारी चीजें उसको क्लियर करनी। नेक्स्ट एक और पॉइंट में बात है। अब बंदे कहते हैं भाई स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है, बंदे लाने वाली बात तो क्लियर होगी ना। अब स्कैम फ्रॉड को कैसे क्लियर किया जाता है? एक बात बताओ कि अमीर लोग क्यों अमीर हो जाते हैं? अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं होते कि वो हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम कर लेते हैं, या अपॉर्चुनिटी वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करके ग्रोथ लेते हैं। अब उस बंदे को भाई पहली बात, तेरे पास गूगल है, हाँ, कितनी क्लासें पढ़े हो? भाई मैंने तो की हुई है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन भी किया माशाल्लाह। उसे को भाई ग्रेजुएशन तुमने कर ली, ठीक है, डिग्री ले ली इतनी बड़ी बीएस की, ठीक है, बीएस सीएस कर लिया, बीएस कर लिया,
भाई गूगल पे जाके सर्च करो ना, गूगल झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा। गूगल भी झूठ बोल दिया भाई, झूठ बोलेगी, यूट्यूब भी झूठ बोलेगी। चलो भाई लोकेशन मैप पे जाओ, मैप पे लोकेशन निकालो, लोकेशंस निकालो फॉरएवर, आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करता है फॉरएवर, आपको लोकेशन के साथ अपने कॉन्टेक्ट नंबर देता है, डिटेल देता है। भाई जाओ ना, हम कौन सा कह रहे हैं हमारी जेब में पैसा डालो, हम कौन सा कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट बढ़ाओ, हम कहते हैं फॉरएवर के जाके खुद जाके परचेजिंग करवाओ, बिकॉज कंपनी तो हमें फ्री हैंड दे रही है ना। यहाँ से ट्रस्ट इशू क्लियर होते हैं। आप क्या करते हो, आप ये सारी चीजें नहीं करते, आप अगले बंदे को सिर्फ घुमाते रहते हो, घुमाते रहते हो। यार उसको लॉजिकल पॉइंट चाहिए, उसको क्लियर करने के लिए एक सोच चाहिए। वो लॉजिकल पॉइंट मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये लॉजिकल पॉइंट अगर आप किसी पर्सन को दोगे ना, वो बंदा डेफिनेटली यूज करेगा। क्लियर हुई बात? आगे चले, आगे चले। यार बस करो, मेरा तो गला दर्द करने लगा। चलो मैं बताता हूँ यार, टेंशन ना लो, आज आप लोगों को मैं सिखाने ही आया हूँ, ठीक है। आज जो चीजें मैं आपको क्लैरिटी देके जाऊंगा ना, वो किसी ने क्लैरिटी दी होगी, और ये क्लैरिटी अगर आपने अपने पर्सन को दे दी, तो यकीन मानो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। अच्छा, स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, पेरेंट्स के। चलो अच्छा, पेरेंट्स का इशू करते हैं जी। यार मान एक पेरेंट्स ने पैसा लगाया, उसे को भाई मैं डॉक्टर, उससे पूछो भाई कौन सी डिग्री कर रहे हो, वो कहेगा मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं कहेगा एमएस कर रहा हूँ, वो कहेगा मैं मैट्रिक कर रहा हूँ क्या। उससे ये पूछना कि भाई चले, आप अपने पेरेंट्स से ना दो चीजें पूछ लेना, अगर तो वो ये दो चीजों पे एग्री कर दे, तो आप मेरे फॉरएवर को ज्वाइन भी ना करना। क्या पूछ रहा हूँ, दो चीजें आपने अपने पेरेंट्स से पूछनी है, अगर आपके पेरेंट्स इन दो चीजों पे एग्री कर दे, तो आप मुझे कभी ज्वाइन ना करना। बता दूं क्या बात है वो, बता दूं क्या बात है वो, बताऊं क्या बात है। पहले मैं कह रहा था ज्वाइन करो, अब मैं कह रहा हूँ ज्वाइन ना करो। यार क्या बंदा है भाई। उन्हें कहना कि जिस इंस्टीट्यूट में, जिस तलीमी इदारे में मुझे आप पढ़ा रहे हो, वो तलीमी इदारा क्या आपको ये श्योरिटी के साथ लिख के देता है कि भाई अपना बच्चा इधर दाखिल करा दो, इधर मुझे पढ़ाने के लिए बिठा दो, मैं इतने की नौकरी आपको लेके दूंगा, मैं इतने की जॉब लगवाऊंगा, इस जगह पे लगवाऊंगा, इस इदारे में लगवाऊंगा, इंटर्नशिप मैं करा के दूंगा, और लाइफ में चेंज करूंगा। अगर तो वहां पर तो ये सारी चीजें, सारी मनुसियत आपको फेस करनी ही पड़नी है, क्योंकि वहां पर पढ़ के भी आप नल्ले हो और ना पढ़ के भी नल्ले हो। क्यों एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि भाई लोगों के हाथ में डिग्रियां बहुत है, उन डिग्रियों की वैल्यू नहीं है। तब तक वैल्यू नहीं है जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तब 16 साल एक बंदे ने डिग्री लेने में गुजार दिए, 5 साल एक बंदे ने एक्सपीरियंस लेने में गुजार दिए, भाई आधी लाइफ तो उसकी सिस्टम में ही गुजर गई। तो वो कमाएगा कब, और शादी कब करेगा, और लाइफ कब चेंज करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक 19 साल का लड़का भाई बाली टूर क्वालिफाई, एक 20 साल का जीएलटी 12 करोड़, एक 21 साल 80 लाख का चेक। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, यहाँ पर क्या लॉटरी लग रही है सबकी। एज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ठीक है। उस बंदे को कहो भाई तुम स्टूडेंट हो, मान लेते हैं, बट तुम ये सोचो कि तुम अगर इस लाइफ में कामयाब हो गए, तो अगर उनसे ये पूछो कि भाई माना मैं डॉक्टर बन गया फिर कामयाब ना हुआ तो, इंजीनियर बन गया फिर कामयाब ना हुआ तो, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं आपको ये 1 लाख 4 माह में रिटर्न करके दिखाऊंगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ये 1 लाख मैं आपको इतने माह में रिटर्न करके दिखाऊंगा, बल्कि इस 1 लाख का 3 गुना कमा के दिखाऊंगा। बट अगर आपने मुझे ये मौका छोड़ दिया, अगर आपने ये काम मुझे ना करने दिया, तो
मैं ये दिल में लाजमी बात रखूंगा कि मुझे मौका मिला था और मैं उस मौके को गवा के बैठ गया। अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं आपकी पढ़ने की उम्र है, उसे को भाई गोरे जो होते हैं ना, अंग्रेज अंग्रेज ठीक है, अंग्रेज जो है वो जब बंदा 18 साल का होता है ना, लड़का या लड़की, उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स आपको अनटिल योर एजुकेशन कंप्लीट करने तक भी आपको फीड करते हैं। तो को उनके लिए भी उनकी पढ़ने की उम्र होती है, बट उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ इसलिए दी जाती है कि वो 22 या 23 साल तक अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। यहाँ पर भाई 40-40, 50-50 साल के बाबे भी सेटल नहीं हो पाते। ये तो फिर एक सिंपल लाइफस्टाइल है, सिंपल माइंडसेट है, सिंपल वर्किंग है। चलो माना तुम एजुकेशन सिस्टम में भाई कामयाब हो गए, तुम्हारे आज पेरेंट्स नहीं मार ले, चलो छोड़ दो फॉरएवर, फॉरएवर को छोड़ दो, ठीक है। बट एक चीज पूछता हूँ आपसे, एक आखिरी सवाल, वो आपने मुझे आंसर करना। भाई एक बात बताओ, आपने डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए, आपकी एज 50 प्लस होगी। अब 50 प्लस की एज में आपको मर्सिडीज चलाने का मजा आएगा कि 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाने का? चॉइस इज योर्स। या तो सारी जिंदगी घिसने के बाद अपनी लाइफ में सुकून ले लो जब कब्र में जाने का टाइम हो, या तो अपनी लाइफ में 2 साल घिस के वो लाइफस्टाइल अचीव कर लो जो लोग सारी जिंदगी घिसने के बाद अचीव। चॉइस इज योर्स। भाई अगर अभी भी करना हुआ ना तो आ जाना, सिखा दूंगा वर्किंग कैसे करनी। जी भाई, क्लोजिंग के नहीं, क्लोजिंग हुई कि नहीं, बंदा क्लोज होगा कि नहीं होगा इतनी सारी बातों के बाद? भाई बातें बेचने का बिजनेस है, बातें बेचनी आनी चाहिए, अगले बंदे को दम नजर आना चाहिए, बात करने का वे आना चाहिए। आप क्या करते हो? आप हेलो सर क्या हाल है, सर ठीक है, भाई उसको पता चले बंदा आगे से बोल रहा है, दम है मेरे में, लड़की है तो लड़की में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपसे लोग पूछते हैं आपको कितना टाइम हो गया, अब बिगी बिली बन के सर 3 माह हुए हैं, 2। सर आपको मेरी आवाज से क्या लगता है मुझे कितना टाइम हो गया? सर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ सर, मेरे इतने का चेक आ गया। तो भाई वो कौन सा तुम्हें घर आके देख रहा है? उससे ये भी पूछा करो कि भाई मेरी आवाज से तुझे क्या लगता है मैं कितने, किस लेवल पे काम कर रही हूँ, किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। भाई मेरे से लोग पूछते थे, वो कहते थे सर मुझे तो लगता है आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे अभी आए हुए 1 महीना नहीं हुआ था फॉरएवर में, 1 महीना नहीं हुआ था, वो 5-6 साल का एक्सपीरियंस कहते थे। बात क्या है? बात यहाँ पर सिर्फ सीखने की है और सिखाने की है, पहली बात। दूसरी बात कॉन्फिडेंस की है। ये दो चीजें जिसके अंदर है वो फाड़ के निकल जाएगा फॉरएवर को, हर लेवल फॉरएवर का अचीव कर लेगा, और हर लेवल पे वो सीधा ठोक के बोलेगा भाई ये हूँ, इस एज में इतना कमाया है, क्या कर दोगे? उससे ये पूछो भाई आप कितना कमाते हो, वो कहेगा इतना, को बस इतना तो मैं एक बंदे पे कमा लेता हूँ। तो अगले बंदे के सामने आइडियल बनो। आप क्या करते हो? आप अगले बंदे को सिर्फ फॉरएवर फॉरएवर सुनाते रहते हो। भाई अगले बंदे को ये नहीं सुनना कि कंपनी क्या है, अगले बंदे को ये इंटरेस्ट है आप क्या हो, आप क्या बनने जा रहे हो, आप क्या बन रहे हो, आपको कॉपी क्यों करना है उसने। इसे कहते हैं फॉरएवर। रियल फॉरएवर आपके अंदर है, रियल फॉरएवर आप हो, ना कि आप अगले बंदे को कन्विंस करो, वो आपको कन्विंस करे भाई आपके साथ जुड़ने के लिए। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं सोच, इसे कहते हैं विजन। क्लोजिंग बातों से होती है, क्लोजिंग कॉन्फिडेंस से होती है। क्लोजिंग क्या होती है? मैं क्या बेच रहा हूँ आपको? भी बातें बेच रहा हूँ आपको, वो सब चीजें बेच रहा हूँ जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट आपको क्या बेचनी नहीं आती। अब लोग पूछते हैं भाई हाउ टू अचीव, कैसे अचीव किया जाए? अब आपके अपलाइनों ने, आपके लीडर्स ने ये सिखाया होगा भाई उसको को ऐसे ही करेंगे, इतने लेवल पे सीसी निकलेगा, इतने लेवल पे ये होगा, वो होगा।
एक मिनट में पानी पी लूं फिर बताता हूँ हाउ टू। अच्छा, पर्सन पूछता है जी हाउ, मैं कैसे ये सब क्वालिफाई करूंगा। उसको भाई क्या क्वालिफाई करने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता जाता है 2cc टर्न करने। अब ये 2cc टर्न भाई तो 1 साल में कर, 2 हफ्ते में कर, 10 साल में कर, या 1 हफ्ते में कर, 16 हफ्ते में। आप क्या करते हो, बंदा आता है, हाँ भाई 2cc करना नहीं करना, तुरंत निकलो। तो भाई कड़ी नहीं लगानी उसको, वो टाइम का टाइम दो, चॉइस दो। चॉइस देने का तरीका क्या है, उसको भाई एक बात बता, ये 2cc, ये तेरा ड्रीम है, ये भी इन्हें कैसे कहता है। अब या तो सारी जिंदगी इसी गुर्बत में रोता रहे कि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास सुबह जाने के कपड़े नहीं है, जाने के पैसे नहीं है, उनके साथ बाइक जाने के लिए, खाने के ले लेने के लिए पैसे नहीं है, अगले महीने दिला देंगे, तो पहली आएगी। एक बार जिद करके, एक बार अपनी सोच, एक बार जोर लगा के इस लाइन को क्रॉस करो, फिर देखते हैं ये जब आप बात, उस बंदे को रात को सोने से पहले भी सोचेगा भाई हाँ, बात तो अगला सही कह गया। ये बात मेरे अपलाइन ने मुझे बोली थी, जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लाइन है, अगर मैं इसको क्रॉस कर गया तो मैं क्या नहीं, अगर मैं इसको क्रॉस नहीं करता तो जो मैं हूँ वो तो मैं हूँ। राइट नाउ जो मैं कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना भाई, वो तो मेरे से कोई नहीं छीन रहा ना। अगर मुझे अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से, अपने इस सोच से, इस आर्थिक से, कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचने से निकलना है, तो मुझे अपनी लाइफ को खुद चेंज करना पड़ेगा। चेंज बाय योरसेल्फ, कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा। 90% लोग, क्या 90 फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, 90%। भाई 90% लोग क्यों फेल होते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई 90% लोग इसलिए फेल होते हैं, बिकॉज उनके जो ड्रीम है वो सिर्फ मैक्सिमम 2-4 लाख मंथली आने पे पूरे हो जाते, और ये मैक्सिमम 5 साल का, बट 10% लोग, 10% लोग अब वो कामयाब क्यों होते हैं, कामयाब क्यों होते हैं मैं बताता हूँ उनका। ये जो 90-10% लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं ना, ये इनका ग्राफ ना फ्री हो जाता है, पहले वो नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ठीक है, फिर ऊपर आके ना यहाँ पे यू है। यू क्यों होता है, बिकॉज उनकी जो औकात थी, उनकी जो सोच थी वो पूरी हो चुकी है, उन्हें आगे नहीं जाना, लालच, कंफर्ट जोन आ जाता है। अब इन 20, जैसे आप अब 80 लोग आप बैठे हो,
अब 80 जो इतना बड़ा ग्रुप मैं लेके घूम रहा हूँ अपने सर का ताज, वो सारे तो सोते हैं और खोते जा रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कौन से वाले खोते हैं, ये उनको पता हो। वो तो हम 20% में निकाल चुके हैं। अब आपने बाकी के 70% में आओगे या 70% में आओगे या 10% में आओगे। 10% आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 10% में फिर उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब ये क्या है? पाथ है। इस पाथ में जो गिर गया वो अपनी मंजिल को भूल जाए, और इस पाथ में जो इतिहास रहा सिर्फ ना, सिर्फ फॉरएवर के अंदर सिर्फ 1 साल टिक जाओ। इतना 1 साल फॉरएवर को दे दो, फॉरएवर आपको आने वाली 40 साल इतना पैसा देगा, इतना रेवेन्यू देगा कि आपकी लाइफ 1 साल जब आप फॉरएवर को देते हो। फॉरएवर मेरा 6 माह कुछ नहीं बना था, मेरा 6 माह कुछ नहीं बना था भाई, सही बता रहा हूँ, जुबान खोल के बता रहा हूँ। पहले 3 माह तो मैंने 2cc नहीं किया, 3 माह लगे मुझे 2cc डन करने में। ओपनली बता रहा हूँ, 3 माह 2cc डन करने के बाद चौथा माह लगा। चौथे माह में मैंने क्या किया? चौथे माह में मैंने 3 बंदे ज्वाइन किए, उनका मुझे 45,000 रुपया आ गया। उसके बाद मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया। उसके बाद फिर अगले मंथ मुझे एक चेक आ गया, उसके बाद फिर एक आ गया। भाई ग्रोथ नहीं हो रही, सही बताऊं, सुपरवाइजर निकाल के 3 माह बाद फिर मैं ठूस, 6 माह वैसे गुजर गए। उसके बाद 3 माह फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जम के मेहनत की। फिर मैंने कहा अब नहीं रुकना काकी साहब, अब तो आ रहे हैं पार, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने बनना ही बनना। यानी ये 6 माह फेलियर फेस किया, 6 माह मीटिंगें खुद लगाई, 6 माह इनविटेशन भी खुद करता था, फॉलो अप भी खुद करता था, प्रोस्पेक्टिव भी था। भाई मैंने 3 बजे भी वेबिनार मेरा, रात को 8 बजे भी वेबिनार मेरा, 8:30 भी वेबिनार मेरा, उसके बाद टीम का वेबिनार भी मेरा, उसके बाद इनको पर्सनल भी सिखाना है वो भी मेरा। एक दिन में भाई मैंने 6-6, 10-10 वेबिनार भी लगाए, अकेले ने, कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं था। और 45 मिनट्स का लिंक होता था भाई, 45 मिनट्स में सब कुछ खत्म करता। अभी यहाँ पर आपको एक हर चीज मिनट में मिलती है, बनी बनाई सिस्टम मिल रहा है, लिंक मिल रहे हैं। भाई आप लोग आओ वेबिनार आओ, इतना वजन कौन उठाता है? और मुझे बोलने का भी नहीं पता था फॉरएवर में, मुझे ये नहीं पता था इनवाइट कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं पता था 2cc कैसे लगाते हैं, मुझे ये नहीं पता था मार्केट प्लान कैसे। फर्स्ट मार्केट प्लान में मेरे 24 लोग थे, दूसरे मार्केट प्लान में मेरे 11 लोग थे। जिस दिन मेरे मार्केट प्लान में 50 से ऊपर लोग होते थे, मैं तो ईद समझता था उस दिन। तो ये सारी चीजें बनाने के लिए, ये सारी चीजें मैंने फेस की, जो चीजें आपको नहीं करनी पाई। आप लोगों को क्या लगता है कि हर चीज मुझे बनी बनाई मिल गई, मैं आया मुझे टीम मिली? मेरे पहले जो 3 बंदे ज्वाइन हुए वो छोड़ के चले गए, अगले 2 ज्वाइन हुए वो भी छोड़ के चले गए। लो काशी साहब क्या करें, काशी साहब टीम कहाँ से बनाए? काशी साहब ने कहा कोई मसला नहीं, जाने दो। भाई बंदा जिसने आना है और जाना है, ये उसकी अपनी किस्मत है। हमारी किस्मत क्या है? हमने अपनी किस्मत लिखनी है, हमें ना आने वालों से फर्क पड़ता है ना जाने वालों से फर्क पड़ता है। तो जाएगा वो अपनी रोटी लेके जाएगा, जो आएगा वो अपना रिस्क लेके आएगा। तो यहाँ पर कामयाब होने के लिए सिर्फ टिके रहो, लगे रहो, एक गोल पकड़ो, उसको भाई हिट करना ही, पागल बन जाओ। दुनिया के भाई ये पागल हो गया, इसको कुछ आ नहीं रहा, कुछ जा नहीं रहा, ये अभी पागल हो। मेरे घर वाले मुझे पागल कहते थे भाई। 3 माह एक बंदा जिसने ना कभी ना शेव कराई, ना कटिंग कराई, ना कुछ कराई, अपने कमरे में बैठा हुआ है, बस खाना खाता है, बस दैट्स इट, फिर कमरे में आया
सुबह शाम फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। ऊपर वाला पोर्शन हमारा खाली होता था, मैं उधर बैठ के लगा रहता था, लगा रहता था, लगा रहता। गर्मी का पता है ना, भूख का पता है ना, किसी चीज का पता है, बस पागलों की तरह काम किया, तब जाके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। बट फिर नेटवर्क टूट गया भाई, टूटना होता है, बट बनना है ना तो अपने दम पे बनो। अपलाइन तो हर कोई बना देता है, अपलाइन बना देगा, अपलाइन बनाने के बाद फिर भी गिरना ही है। क्यों? क्योंकि उस जीतने की वैल्यू नहीं पता। कामयाब होने का टारगेट दे दूं, कामयाब होने का टारगेट दे दूं, कामयाब होने का टारगेट दे दूं, अचीव कर लोगे? 8 मंथ है आपके पास, 8 मंथ में ग्लोबल सब कुछ अचीव कर जाओगे। 8 लाख दोगे, 8 साल में सिर्फ 8 माह में सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, ग्लोबल रैली, ग्लोबल रैली को। इन 8 माह में वो बिजनेस करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया। आर प्लान इसके अंदर आ जाता है, वर्ल्ड टूर इसके अंदर आ जाता है, बिजनेस का टूर इसके अंदर आ जाएगा इटली का। के बाद आपके चेक्स इसके अंदर आ जाएंगे, लेवल्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो भाई सब कुछ उसके अंदर काउंट होगा। अगर आपने 8 माह में ग्लोबल रैली क्वालिफाई करने का टारगेट पूरा कर लिया तो सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे, सिर्फ इस एक टारगेट को पकड़ लो, सिर्फ ये एक टारगेट को पकड़ लो, आपके सारे गोल, सारे ड्रीम, सारे पूरे हो जाएंगे। जो बंदे आपको बातें सुनाते हैं ना, जो बंदे आज आपको कहते हैं कि भाई इसका कुछ नहीं बनना, आपका बनेगा भी और लोगों को दिखेगा भी। और अगर आप सिर्फ 25,000, 1 लाख, 50,000 कमाने के लिए आए हो ना, तो यार नौकरी बहुत अच्छी चीज है। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करने आए हो ना, इतिहास रचने आए हो, फिर बस एक ही टारगेट पकड़ लो और पागल हो जाओ। उसके बाद आपको कुछ नहीं पता सिवाय इस एक टारगेट के। फिर देखना जिंदगी कैसे निकलती है, जिंदगी कैसे बदलेगी। जिंदगी में टफ से टफ टाइम देखा है मैंने, टफ से टफ टाइम। टफ से टाइम टाइम पता क्या होता है? जब आपको रोज दिल करे इस बिजनेस को छोड़ने का, और आप सुबह उठ के फिर इस बिजनेस में काम करने का नई उम्मीद से, वो होता है सबसे टफ टाइम। वो मैंने देखा है कि बिना बिना कुछ अर्न किए एक जगह पे काम करना बहुत मुश्किल है। जब सारे आपके खिलाफ हो और आप अकेले खड़े हो, उस टाइम को मैं अभी मिस करता हूँ। वो टाइम था जो मुझे इस लेवल पे ग्रोथ देगी। अगर वो टाइम ना होता तो मैं आज ग्रोथ ना लेता। बाकी आज का वेबिनार कैसा लगा? आज क्या समझ में आया कि लाइफ कैसे चेंज करनी है? आज कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आज कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आज कोई सोच मिली कि नहीं मिली? आज कुछ चेंज नजर आया मेरे में? आज कुछ कॉन्फिडेंस नजर आया मेरे में? आज वो सोच मिली, आज वो जज्बा मिला जो आप अपने अंदर ढूंढते हो। तो वो चीज अपने अंदर implementation करना स्टार्ट कर दो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो।